तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला से कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा टॉपिक इजीली पूरा टॉपिक उठाकर लेकर आए हैं और पूरा टॉपिक समझाएंगे, जिससे कोई कैसे भी प्रकार के प्रश्न दे आप उसे आसानी से सॉल्व कर जाएं और वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस प्रकार हम आपको समझाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा मन लगा के देखना है, तभी आप पर बनेगा, अन्यथा तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको मन लगा के देखना है। और चलो हम शुरू करते हैं। किस प्रकार ये पहला प्रश्न है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रश्न को सही से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत मतलब उल्टा लिखने पर दाएं से 18वां अक्षर क्या होगा। दाएं से वही दाएं ओर से होता है, तो दाएं ओर से 18वां अक्षर। तो हम ऐसे तो हम इजीली बता सकते हैं बिना टाइप किए, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को, मतलब पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे। तो उसके लिए क्या कहेंगे, हम सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला लिख के बताते हैं और फिर उसमें से निकालना कैसे है वो हम अभी बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, A B C D E F G H I J K L M। तो दोस्तों M तक जो होता है अपना एक अर्धांश हो जाता है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम यहां से लिखेंगे, यहां के लिए कैसा लिखेंगे, यहां से। अब यहां लिखेंगे N N M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हो गए अपने दोनों अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और दोनों अर्धांश। तो दोस्तों इनमें कितने 13 अक्षर होते हैं दोनों में, और जो कि कितने हो जाते हैं, 26 अक्षर हो जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ एक और आपको सरलता से बना दें। सबसे पहले यहाँ टाइप कर देते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो दोस्तों ये होती है अपनी अंग्रेजी वर्णमाला। ये प्रथमार्धांश है, ये द्वितीयार्धांश है। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, उन्होंने क्या पूछा है हमसे, उन्होंने पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पाए, मतलब इसे उल्टा लिखने पाए। और हमें क्या ज्ञात करना है, देखो क्या कह रहा है, दाएं से 18वां अक्षर। अब दाएं से आप लोगों को ये तो समझ में आ गई, तो दाएं क्या होता है, बाएं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर बाएं से बोल रहा है, देखो सबसे पहले ये होता है बायां पक्ष, यहां होता है बायां और यहां होता है दायां। कहां होता है, इस तरफ होता है दायां। तो देखो ये होता है दाएं, ये होता है बाएं। अब हम आपको ये और बात क्लियर कर देते हैं, जैसे कि मैंने एक पक्ष और दोनों पक्ष ऐसे लिखे हैं। तो अब आप ये मत समझ लेना कि ये जेड से यहाँ दाएं की ओर आ रही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जेड जब अपन पूरी वर्णमाला को टाइप करते हैं ना, तो ये जेड कहाँ आएगा, एंड में यहाँ आएगा। तो अगर अपन जेड से शुरू करेंगे तो वो होगा दाएं से बाएं की ओर, लेकिन जब ए से जेड की तरफ जाएंगे वो कहलाता है बाएं से दाएं की ओर। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। अब देखो ये वो क्या कह रहा है, दाएं से। उन्होंने दाएं से कहा, तो हम कहां से जाएंगे, हम जाएंगे जेड से। जेड पक्ष कहां कहलाता है, दाएं। अब जेड से हम ए की तरफ जाएंगे तो वो होता है हमारा कौन सा पक्ष, दाएं पक्ष से। अगर वो बाएं पक्ष की बोलता तो हम फिर बाएं यहां से ए से जाते जेड की ओर। अब उन्होंने एक बात और आप समझ लें कि उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पाए। प्रथम अर्धांश मतलब यहां तक का उल्टा लिखा जाए और
और फिर वहां अब इसमें वो कुछ नहीं बोलेगा, इसमें वो कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ यहां तक उल्टा लिखा जाए, सिर्फ यहां तक उल्टा लिखा जाए और फिर वहां 18वां अक्षर उनको चाहिए। तो हम देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब देखो दूसरे, ये जो दूसरा है ये, इसे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दूसरा अर्धांश है। देखो ये, तो ये नीचे वाला है जो क्या है, ये हमारा द्वितीय अर्धांश है और ये ऊपर वाला जो है ये हमारा प्रथम अर्धांश है। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पाए, तो देखो यहाँ नहीं, द्वितीय नहीं, सॉरी, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पाए। तो देखो ये प्रथम अर्धांश है, अब अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो ये जो यहाँ है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ, यहाँ से एम वहां पहुंच जाएगा, वो पूरे अक्षर विपरीत हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसमें देखने पड़ता है, तो एक अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं, तो वो होते हैं 13। अब देखो 13 तो ये हो गई, इसमें तो कोई लौट फेर होगा नहीं है। अब वो बदला है दूसरा, तो हम यहाँ तक आएंगे, 13 यहाँ हो जाएंगे। अब देखो हम यहाँ ना गिन के यहाँ से शुरू करेंगे। आपको समझ में आ रहा है, उल्टा उन्होंने कहा है कि विपरीत क्रम में लिखने पाए, तो हम यहाँ ना आकर यहाँ से शुरू करेंगे। तो एक तो यहाँ से दाएं से हम चले, दाएं से मतलब दाएं पक्ष होता है जेड से, तो हम जेड से चले एक ही ओर, तो यहाँ हो गया 13 अक्षर। अब कितना चाहिए, अभी 18 में 5 और चाहिए, तो देखो 13 से 14, 15, 16, 17, 18 मतलब ई नंबर। तो देखो ई नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर उन्होंने पूछा है कि दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को उल्टा मतलब विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 18वां अक्षर क्या है, तो भाई साहब ई अक्षर आपका बिल्कुल इजीली राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ प्रश्न हम और भी बताते हैं, जैसे उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, उन्होंने क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर क्या है। अब देखो, अब उन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 7वें अक्षर के दाएं ओर 5वां अक्षर क्या है। अब ये आप सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या होता है, क्या दाएं से, अब देखो उन्होंने बाएं से, अब बाएं से हमने अभी आपको समझाया ना, अभी हमने आपको बताया है कि बायां पक्ष ए से होता है, ए से जेड की ओर बायां पक्ष होता है, बस एक ही पक्ष बताया। इसमें ना वर्णमाला को उल्टा लिखना है ना कैसा, जैसी वर्णमाला होती है वही चलेगी, तो जो हमारे सामने टाइप है वही चलेगी। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से क्या हो रही है, ऐसी हो रही है। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से जाएंगे तो ऐसे, यहाँ से आएंगे तो ऐसी, क्योंकि हमने इस टाइप में लिखा ही है। ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ऐसे हमेशा कभी पूछ लेते हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा, 27। इनमें से कोई भी आप जोड़ सकते हैं, कोई भी जोड़ सकते हैं, उनका योग 27 होगा, इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा है। तो देखो ये प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अब हमें सवाल क्या है, सवाल यह है कि वर्णमाला के बाएं से 7वें, ये कौन सा है, 7वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या है। अब देखो जब भी बात दोनों पक्षों की हो रही हो कि क्या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाईं ओर या बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम 7 में जो भी अक्षर दोनों लिखे हैं तो हम एक दूसरे को आपस में जोड़ लेंगे, तो 7 5 कितने हो गए, 12। अब देखो ना तो कोई उन्होंने ये कहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अर्धांश उल्टा है, उल्टा तो है नहीं है, सीधा है। तो अब हम देखेंगे 12 नंबर पर कौन है, तो देखो 12 नंबर पर जो हमारा एल, तो ये एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल कैसे भी पूछ लिए जाएं तो इजीली बनना चाहिए और बन ही जाएंगे। इतना तो आप समझ गए होंगे कि आप इजीली कर सकते हैं। देखो हम आपको भी एक आध प्रश्न और बता देते हैं। हमें ये तो लगता है कि आपको समझ में अगर नहीं आया है तो कोई ना कोई मिस्टेक है। देखो भाई, आप अगर आप सोच रहे हैं उसके बारे में थोड़ा चिंतन करिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहले इसमें तो हमने आपको समझा दिया वर्णमाला को
लेकिन अगर वो कोई, एक और बात है इसमें, प्रथम आधांश को उल्टा को तो हमने अभी बता दिया, लेकिन अगर वो यही लिख दे कि द्वितीय आधांश को विपरीत क्रम में लिखने पर अगर बाएं से 18वां अक्षर पूछे तो आप क्या करेंगे? अगर द्वितीय आधांश में विपरीत क्रम में लिखने पर अगर वो बाएं से 18वां अक्षर पूछा है तो हम बताएं सिंपल, तो देखो सबसे पहले आधांश को तो हमें बोलना नहीं है, तो देखो ये सीधा सीधा यहाँ तक 13 अक्षर हो जाते हैं। अब देखो सीधा सीधा को मतलब क्या है कि यहाँ से ऐसी जा रही है ABCD, लेकिन उन्होंने क्या कहा? विपरीत क्रम में लिखने पर। अगर दूसरा पक्ष विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो फिर यहां से देखो सीधे यहां से गिनेंगे तो यहाँ तो 13 हो जाते हैं, फिर यहाँ 14, 15, 16, 17, 18, तो हमारा भी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? अगर दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और 18वां अक्षर चाहिए तो भाई साहब भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया है, तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। वो क्या है प्रश्न? तो प्रश्न भी देख लो गौर से, आपको कमेंट में जवाब देना है। तो हम लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं ओर से 9वें अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर क्या है? तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और अगर कमेंट में सही जवाब आ गया तो मुझे लगेगा कि भाई आपको समझ में आ गया है। तो ठीक है, मिलते हैं हम इसी प्रकार का अगला वीडियो लाकर, तब तक के लिए धन्यवाद।